दोस्तों, आज हम आपके लिए एक खिलाड़ी साधु और दो जवान अनाड़ी लड़कियों की एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू लेगी। दोस्तों, जब दो बेहद सुंदर जवान कुंवारी लड़कियां अपनी नाजुक चाल के साथ अकेली ही चलकर उस वीरान रेगिस्तान में मौजूद साधु बाबा के घर के अंदर पहुंच जाती है, और फिर जो कुछ उस खिलाड़ी साधु बाबा ने बड़ी चालाकी से घुमा फिराकर उन दोनों जवान लड़कियों के साथ किया, उसे तो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत मजा आएगा। और दोस्तों, कहानी में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। दोस्तों, भारत के शहर उज्जैन के एक दूर दराज और वीरान रेगिस्तानी इलाके मालवा के में रेत के बीचों बीच कच्ची मिट्टी से बना एक छोटा सा घर खड़ा था। उस घर में एक 70 वर्षीय बूढ़ा साधु कई वर्षों से अकेला रह रहा था। उस रात भी साधु अपने पुराने जर्जर खाट पर लेटा गहरी नींद में था। तभी अचानक घर के लकड़ी के दरवाजे पर धीमी सी दस्तक सुनाई दी। साधु की नींद हल्की हुई, वह पलटकर लेट गया और सोचने लगा, इस वीराने में इस वक्त कौन आ सकता है। पर दस्तक यही नहीं थमी, बल्कि और तेज हो गई, जैसे कोई बेसब्री से दरवाजा खुलवाना चाहता हो। साधु धीरे धीरे उठ बैठा, अपने पुराने ऊनी चादर को कंधे पर डाला और दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी आंखें पल भर के लिए चौंधिया गईं। बाहर खड़ी दो जवान और बेहद खूबसूरत लड़कियां, सुमन और राधिका, उस अंधेरी रात में चांदनी सी लग रही थीं। उनकी सूरत में मासूमियत थी, लेकिन उनकी थकी हुई आंखों में सफर की थकान और चिंता साफ झलक रही थी। साधु की नजर उन पर टिक गई। तुम लोग कौन हो? इस वीराने में इस वक्त क्या कर रही हो? साधु ने हल्के लेकिन उलझे स्वर में पूछा। सुमन ने थकान भरी आवाज में जवाब दिया, हम रास्ता भटक गई हैं। हम काशी जा रही थीं, लेकिन रास्ता खो बैठे। कृपया हमें एक रात अपने घर में ठहरने दें। सुबह होते ही हम रवाना हो जाएंगे। साधु उन्हें देखता रहा, जैसे उनके शब्दों से ज्यादा उनका चेहरा पड़ रहा हो। फिर वह बोला, अंदर आ जाओ। दोनों लड़कियां घर में दाखिल हुईं। साधु ने घर के कोने में बिछी एक पुरानी चटाई की ओर इशारा किया और कहा, यहीं सो जाओ। लड़कियां जैसे ही लेटीं, उनकी थकान उन पर हावी हो गई और वे जल्द ही गहरी नींद में डूब गईं। रात के अंतिम पहर में, जब वीराने में सिर्फ ठंडी हवा की आवाज गूंज रही थी, सुमन को महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने हल्की सी आंखें खोलीं और देखा कि साधु उसे अजीब, गहरी और टिकी हुई नजरों से देख रहा है। वह तुरंत उठ बैठी और बोली, क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रहे हो? साधु ने जल्दी से कहा, कुछ नहीं, तुम्हें ठंड लग रही होगी, इसलिए कंबल देने आया था। सुमन ने गुस्से में कंबल दिया, ओढ़ा और मुंह फेर कर लेट गई। मगर साधु वहीं खड़ा होकर उन्हें देखता रहा। उसकी आंखों में चाहत का भाव और बढ़ गया था। सुबह जब सुमन और राधिका जाने लगीं, तो साधु ने आवाज दी, कहां जा रही हो? काशी यहां से बहुत दूर है और तुम दोनों जवान लड़कियां हो। एक रात और रुक जाओ, मैं तुम्हारे जाने का कोई पक्का इंतजाम कर दूंगा। लड़कियों ने कहा, नहीं, हमें जाना है। साधु धीरे धीरे उनके करीब आया, सुमन का हाथ पकड़कर बोला, बस एक रात और रुक जाओ। सुमन ने हाथ छुड़ाते हुए पूछा, मतलब? साधु ने फिर दोहराया, कल यहां से होकर एक यात्री दल काशी जाएगा। मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम करवा दूंगा। उसकी निगाहें ऐसी थीं जैसे कोई छुपा हुआ इरादा मन में पल रहा हो। आखिरकार लड़कियां उसकी बातों में आ गईं और एक रात और ठहरने के लिए तैयार हो गईं। दिन भर साधु उनके आसपास मंडराता रहा, उनसे मीठी मीठी बातें करता और हर बार उनकी आंखों में देखते हुए जैसे कुछ कहना चाहता, लेकिन कहता नहीं। रात ढली, दोनों लड़कियां अपने बिस्तर पर लेट गईं और साधु अपने खाट पर, लेकिन उसकी आंखें छत पर नहीं, कोने में सोई हुई उन दोनों लड़कियों पर गड़ी थीं। उसका मन बेचैन था, सांसें तेज थीं और विचार उलझे हुए। धीरे धीरे वह उठा और उनके पास चला गया। पहले वह सुमन के पास बैठा, उसके बालों को सहलाने लगा। सुमन हल्की सी हिली तो वह घबरा गया और राधिका की तरफ बढ़ गया। उसने राधिका का हाथ अपने हाथों में लिया और लंबे समय तक उसके चेहरे को देखता रहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि कोई पुरानी प्यास और अधूरी चाहत भी तैर रही थी। अचानक राधिका की आंख खुली और वह चीख पड़ी।
साधु ने झट से उसका मुंह दबा दिया ताकि आवाज बाहर न जाए। फिर जल्दी से अपने बिस्तर पर लौट गया और ऐसे लेट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राधिका सारी रात कांपती रही, सोचती रही, ये साधु मेरे पास क्यों आया? इसके इरादे ठीक नहीं हैं। सुबह होते ही दोनों साधु के पास आईं और बोलीं, यात्री दल आया या नहीं? साधु ने कुछ पल उनकी आंखों में देखते हुए कहा, यात्री दल अभी तक नहीं आया। लड़कियां चौंक गईं। पर आपने तो कहा था कि आज आएगा। साधु ने थकी और धीमी आवाज में कहा, हां, आना था, शायद शाम तक आ जाए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और कहा, ठीक है, हम शाम तक इंतजार कर लेंगे। साधु बस सिर हिलाकर चुपचाप बैठा रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। वह घर के आंगन में चारपाई पर टिककर बैठा था और दूर से लड़कियों को टकटकी लगाकर देख रहा था। उस नजर में एक अजीब सा भाव था जिसे सुमन ने तुरंत भांप लिया। उसने धीरे से राधिका के कान में कहा, इसकी निगाहें मुझे ठीक नहीं लग रही। राधिका ने भी साधु की आंखों में झांका और सिर हिलाकर बोली, हाँ, तुम सही कह रही हो। हमें यहां से जितना जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। हम जवान लड़कियां हैं और कौन जाने इसके दिल में क्या चल रहा है। सुमन ने धीमे लेकिन गुस्से से कहा, हाँ, ये रात को मेरे पास आया था और मुझे छूने की कोशिश की थी। राधिका का चेहरा सख्त हो गया। इसने मेरे साथ भी वही हरकत की। आज हमें किसी भी हालत में यहां रात नहीं रुकना चाहिए। शाम ढलने लगी थी। आकाश पर गहरे नारंगी और लाल रंग के बादल मंडरा रहे थे। दूर रेगिस्तान में हवा की सिसकारी सुनाई दे रही थी। चाहे यात्री दल आता या नहीं, लड़कियां अब निकलने का मन बना चुकी थीं। लेकिन उससे पहले कि वे साधु से कुछ कहतीं, वह खुद उठकर उनके पास चला आया। उसने साधारण सी आवाज में कहा, देखो, मुझे लगता है कि यात्री दल अब सुबह तक ही आएगा। उनके पास बहुत सामान होता है, इसलिए वे धीरे धीरे चलते हैं। तुम लोग आज की रात और रुक जाओ। लड़कियों की आंखों में चिढ़ और गुस्सा साफ दिख रहा था। सुमन ने तीखे स्वर में कहा, हम अब और नहीं रुक सकते। चाहे यात्री दल आए या ना आए, हम अभी यहां से निकल रही हैं। हमें मत रोको। साधु उनके और करीब आकर बोला, थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी। तुम जवान लड़कियां हो, इस सूने रेगिस्तान में रात को कहां जाओगी? यहां जंगली जानवर भी घूमते हैं। अगर कोई नुकसान हो गया तो? उसके लहजे में चिंता कम, लेकिन एक चालाकी भरी खिंचाव थी जो दोनों ने महसूस कर ली। अब लड़कियों को पक्का यकीन हो गया कि यह सब कोई नई चाल है, लेकिन वे एक दूसरे की ओर देखकर बोलीं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। एक रात की ही तो बात है, रुक जाते हैं। उन्होंने सख्ती से साधु से कहा, ठीक है, मगर यह आखिरी रात है। कल सुबह चाहे यात्री दल आए या ना आए, हम निकल जाएंगी। साधु के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन वह मुस्कान एक रहस्य छुपाए हुए थी। रात गहराने लगी। दूर कहीं सियार की हुआ हुआ सुनाई दी। ठंडी हवा रेत के कणों को उड़ाकर झोपड़ी की दीवारों से टकरा रही थी। लड़कियां कोने में अपने बिस्तर पर लेट गईं, लेकिन उनकी आंखें खुली थीं। वे साधु की हर हरकत पर नजर रख रही थीं। डर और शक उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। सुमन ने धीमे से कहा, उम्मीद है यह रात जल्दी निकल जाए। राधिका बोली, हां, बस आंखें बंद करके लेटे रहो, जैसे हम सो गई हों। साधु अपने बिस्तर पर लेटा था, मगर उसकी एक आंख आधी खुली हुई थी। वह बार बार लड़कियों की तरफ देख रहा था, मानो ये जांच रहा हो कि वे सच में सो रही हैं या नहीं। जब उसे लगा कि लड़कियां बिल्कुल हिल नहीं रहीं, उसने धीरे से आंखें बंद कीं, लेकिन उसका दिल अब भी बेचैन था, जैसे भीतर कोई योजना पक रही हो। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे उठा और उनकी तरफ बढ़ा। रेत पर उसके कदमों की हल्की सी सरसराहट झोपड़ी में गूंज उठी। वह कुछ पल चुपचाप उनके पास खड़ा रहा, मानो उनके हाव भाव पड़ रहा हो। फिर वह सुमन के पैरों के पास बैठ गया और बड़े नरमी से उसके पैर सहलाने लगा। तभी सुमन की पलकें हल्की सी फरकीं और उसकी आंख आधी खुल गई। साधु ने यह देखा और झट से पीछे हट गया। अब वह राधिका के पास गया और उसके माथे को सहलाने लगा। अचानक राधिका की आंख खुली। उसने घबराकर करवट बदली और मुंह नीचे कर लिया। वह कुछ न बोली, लेकिन उसकी हरकत बता रही थी कि वह पूरी तरह जाग चुकी है। साधु बिना कुछ कहे चुपचाप अपने बिस्तर पर लौट गया। उसकी सांसें थोड़ी तेज थीं, मगर चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। सुबह होने पर सुमन और राधिका उठीं और सीधे साधु के पास गईं।
सुमन ने तीखे स्वर में पूछा। हाँ, आया क्या तुम्हारा यात्री दल या अब कोई नया बहाना है? साधु कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, यात्री दल तो नहीं आया। लड़कियां अब पूरी तरह गुस्से में थीं। हमें पहले ही पता था कि कोई यात्री दल नहीं आने वाला। तुम हमें किसी और वजह से रोक रहे हो। अब हमें सब समझ आ चुका है। हम एक पल भी यहां नहीं रुकेंगी। सुमन ने राधिका का हाथ पकड़ा और कहा, चलो यहां से चलते हैं। वे जैसे ही झोपड़ी से बाहर निकलने लगीं, साधु अचानक उनके सामने आकर खड़ा हो गया और रास्ता रोकते हुए बोला, तुम यहां से नहीं जा सकती। लड़कियां झल्लाकर बोलीं, रास्ते से हट जाओ वरना हम जोर से चीखेंगी। साधु ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी आवाज यहां सुनने वाला कोई नहीं है। सुमन ने गुस्से में कहा, तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? हमें क्यों रोक रहे हो? तुम हमारे पिता की उम्र के हो। कोई तो लज्जा करो, कोई तो मर्यादा रखो। साधु ने गंभीरता से जवाब दिया, जैसा तुम्हें दिख रहा है वैसा नहीं है। तुम जिस व्यक्ति की तलाश में काशी जा रही हो, क्या पता वो यहीं कहीं हो। लड़कियों ने हैरानी और गुस्से में पूछा, तुम्हें यह कैसे मालूम कि हम काशी में किसी को ढूंढने जा रही हैं? साधु बोला, यह बात मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन अगर तुम आज की रात यहां रुको तो यह तुम्हारे हित में होगा। लड़कियां एक दूसरे को देखने लगीं। उनके चेहरे पर सवालों और डर का मिलाजुला असर था। साधु ने फिर कहा, मैंने कहा ना, बस एक रात और रुक जाओ। कल सुबह तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और शायद तुम्हें काशी जाने की जरूरत भी न पड़े। वे अब उलझन में थीं। मन में तूफान उठ रहा था, लेकिन साधु पर अब बिल्कुल भरोसा नहीं था। उन्होंने उसे जोर से धक्का दिया और झोपड़ी से बाहर निकल गईं। साधु उनके पीछे भागा और पुकारा, रुको, अगर तुम चली गईं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। काफी दूर चलने के बाद थककर लड़कियां एक रेत के टीले के पास बैठ गईं। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। दिलों में डर और बेचैनी अब भी बाकी थी। अचानक साधु हांफता हुआ वहां आ पहुंचा। उसके कपड़ों पर रेत जमी थी, सांसें उखड़ी हुई थीं, लेकिन आवाज में वही रहस्यमय ठंडापन था। वह बोला, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, आज रात मत जाओ। अगर इस रात मेरे साथ उस घर में रुको तो शायद तुम्हें काशी जाने की जरूरत न पड़े। लड़कियों ने थके हुए लेकिन सख्त लहजे में पूछा, अगर कोई बात है तो साफ साफ क्यों नहीं बताते? साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो बात मैं अभी नहीं बता सकता। अगर मैंने अभी कह दी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं, तुम दोनों अपने पति को तलाश करने निकली हो। लड़कियां यह सुनकर बिल्कुल सन्न रह गईं। उनकी सांसें एक पल को जैसे थम सी गईं, मानो किसी ने समय को रोक दिया हो। हाँ, हम अपने पति को ढूंढ रही है। वह बहुत समय से लापता है। हमने कई कस्बों, गांवों और गलियों में तलाश कर ली, यहां तक कि दूर दूर तक खबर भिजवाई, लेकिन कहीं पता नहीं चला। अब हम काशी जा रही हैं, लेकिन तुम्हें यह सब कैसे मालूम? सुमन ने एकदम चौंक कर साधु से पूछा। साधु ने गहरी, गंभीर आवाज में कहा, मुझे सब मालूम है, मगर तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी, तभी मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे पाऊंगा। उसकी यह अजीबोगरीब शर्त सुनकर दोनों लड़कियां चुप हो गईं। उनके चेहरे पर हैरानी, डर और शक, तीनों भाव एक साथ उमड़ आए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे आंखों से ही सवाल पूछ रही हों, क्या यह फिर कोई नई चाल है? अब यह रात में हमारे साथ क्या करने वाला है? साधु वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर न तो हंसी थी न गुस्सा, बल्कि एक अजीब सा ठहराव था जो और भी भय पैदा कर रहा था। उसकी आंखें गहराई से उन दोनों को टटोल रही थीं। कुछ पल के मौन के बाद सुमन ने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, चलो एक रात और रुकते हैं। राधिका ने अनिच्छा से सहमति जताई, हाँ, मगर यह आखिरी रात होगी। इसके बाद अगर कोई और शर्त रखी तो हम कुछ नहीं सुनेंगे। साधु के चेहरे पर तुरंत एक चमक दौड़ गई, जैसे वह भीतर लंबे समय से इस जवाब का इंतजार कर रहा हो। उसकी आंखों में हल्की सी चमक और होठों पर एक दबा दबा सा संतोष दिखाई दिया। ठीक है, उसने धीमे स्वर में कहा। वे तीनों वापस झोपड़ी की तरफ चल पड़े। लड़कियां आगे थीं और साधु पीछे। इस बार साधु की चाल धीमी और संभली हुई थी। अब उसमें कोई उतावलापन नहीं था, मगर उसकी आंखों में वही पुरानी लहरें, वही हलचल मौजूद थीं। वह मन ही मन सोच रहा था, आज की रात कितनी मुश्किल से आई है, इसे मैं यूं ही जाने नहीं दूंगा।
रात ढल चुकी थी। दूर जंगल से झींगुरों की आवाज आ रही थी और हवा में ठंडक घुल गई थी। झोपड़ी के भीतर तेल का दिया टिमटिमा रहा था। लड़कियां अपने बिस्तर पर लेट गईं, लेकिन उनकी आंखें खुली हुई थीं। वे पूरी तरह सतर्क थीं, जैसे किसी शिकारी से बचने के लिए हर आहट पर चौकन्ना रहने वाला हिरन। दोनों धीमी आवाज में आपस में बातें कर रही थीं और बाहर की हर सरसराहट पर कान लगाए हुए थीं। साधु अपने बिस्तर से उन्हें देखता रहा। रात का अंतिम पहर आया तो उसने धीरे धीरे उठकर सुमन के पास कदम बढ़ाए। वह उसके पास बैठ गया और लंबे समय तक उसे प्रेम भरी लेकिन अजीब सी नजरों से देखता रहा। फिर उसने धीरे से उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया। सुमन ने तुरंत झटका दिया और गुस्से से मुंह फेर लिया। साधु कुछ क्षण वहीं बैठा रहा, फिर धीरे से उठकर राधिका के पास गया। वह भी उसकी नींद पर नजर गड़ाए काफी देर तक खड़ा रहा, फिर झुककर उसके माथे पर हल्का सा चुंबन दिया। राधिका चौंक गई। वह हड़बड़ाकर उठी और गुस्से में सिर झुका लिया। साधु बिना कुछ बोले वापस अपने बिस्तर पर लौट गया। सुबह की पहली किरण मिट्टी की दीवारों से छनकर झोपड़ी के भीतर आई। सुमन और राधिका पहले से जागी हुई थीं। उनके चेहरे पर नींद की जगह बेचैनी और डर का असर साफ दिखाई दे रहा था। इस बार उन्होंने तय कर लिया था कि बिना कुछ कहे यहां से निकल जाना है। जैसे ही वे झोपड़ी से बाहर निकलीं, उनकी नजर एक कोने में बैठे युवक पर पड़ी। सफेद स्वच्छ वस्त्र, तेजस्वी चेहरा, मगर चेहरा दूसरी ओर किए हुए। वह शांत बैठा था, जैसे किसी गहरे विचार में खोया हो। दोनों लड़कियां उसके पास पहुंची और पूछा, तुम कौन हो? धीरे धीरे उसने अपना चेहरा उनकी तरफ मोड़ा और जैसे ही उनकी नजर पड़ी, वे दोनों हत्ता बक्का रह गईं। उनके मुंह से अचानक एक साथ निकला, ये तो हमारा पति अर्जुन है। वे दौड़कर उससे लिपट गईं। आंसुओं से उनकी आंखें भर गईं। यह पल उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। तुम यहां कैसे? क्या हम कोई सपना देख रहे हैं? अर्जुन ने उन्हें अपने आलिंगन में बांधते हुए कहा, नहीं, यह सपना नहीं, यह सच है। मैं लौट आया हूं। लड़कियों की खुशी का ठिकाना ना रहा। वर्षों से जिसकी तलाश थी, वह आज उनके सामने था। तुम कहां थे और इस साधु के घर में कैसे आए? वह तो हमें बिल्कुल ठीक नहीं लगा। क्या तुम उसे जानते हो? क्या तुम उसे जानते हो? राधिका ने पूछा। अर्जुन ने गहरी नजरों से उनकी ओर देखा। पहले साधु को बुलाकर लाओ, देखो वह कहाँ है। लड़कियां झोपड़ी के हर कोने में ढूंढने लगीं, लेकिन साधु कहीं नजर नहीं आया। वह तो यहां नहीं है, जैसे गायब हो गया। उन्होंने कहा। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और कहा, साधु कहाँ गया, यह अब तुम खुद ही समझ जाओगी। लेकिन उससे पहले, क्या तुम नहीं जानना चाहती कि मैं इतने वर्षों से कहा था? दोनों ने उत्सुकता और घबराहट में एक साथ कहा। हां, बताओ, अर्जुन ने धीमे धीमे कहना शुरू किया। एक दिन मैं घर से बाजार की ओर निकला था। रास्ते में एक वृद्ध पुरुष और एक अत्यंत सुंदर कन्या मिले। वृद्ध साधु जैसा दिख रहा था और कन्या अत्यंत युवा और मनमोहक थी। मैंने मजाक में कन्या से कहा, तुमने इस वृद्ध से विवाह क्यों किया? तुम्हें तो किसी युवा के साथ होना चाहिए। मगर वह कन्या कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसमें कुछ अद्भुत शक्ति थी। उसने मेरी ओर गहराई से देखा, कुछ मंत्र पढ़े और मेरी ओर फूंक मार दी। एक पल में मेरी शक्ल सूरत उसी वृद्ध साधु जैसी हो गई। उसने कहा, यह तेरी सजा है। अब तू पूरी उम्र इसी रूप में रहेगा। लेकिन उसने एक उम्मीद भी दी, अगर तेरे अपने, जिनसे तू सच्चा प्रेम करता है, तुझे ढूंढते हुए इस वीराने तक पहुंच जाएं और तेरे साथ समय बिताएं बिना तेरी असलियत जाने, तब तू अपनी असली शक्ल में लौट सकेगा। लेकिन तू खुद अपनी पहचान नहीं बता सकता। सुमन और राधिका का चेहरा पीला पड़ गया। वे कांपती आवाज में बोलीं, तो क्या तुम वही साधु थे? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हां, मैं ही था। दोनों के होंठ कांपने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे, पछतावे और लज्जा से भरे हुए। वे भागकर अर्जुन के गले से लिपट गईं। हमें माफ कर दो, हम तुम्हें पहचान नहीं सके। अर्जुन ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम्हें पता ही नहीं था कि मैं तुम्हारा पति हूं। तुम्हारा दिल सच्चा था, नीयत पवित्र थी, और इसी सच्चाई ने मेरी सजा तोड़ दी। उस दिन के बाद तीनों ने एक नई जिंदगी शुरू की, बिना किसी रहस्य के, बिना किसी दूरी के। अब सिर्फ विश्वास, निष्ठा और वह बंधन था जो सजा की आद में तपकर
और भी मजबूत हो गया था। दोस्तों, आज की रहस्यमयी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।